क्या आपने कभी नोटिस किया है ये इम्पोर्टेड चीजें आखिर इतनी महंगी क्यों होती है? आजकल आपने बहुत ज्यादा टैरिफ के बारे में डिस्कशन सुनी होगी कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर इतने परसेंट टैक्स लगा दिया है, चाइना के ऊपर इतने परसेंट टैक्स लगा दिया है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है ये टैरिफ अक्सर काम किस तरह से करता है? ये टैरिफ और टैक्स में क्या डिफरेंस है मेन? आइए आज की वीडियो में देखिए। जो टैरिफ है ये भी एक तरह का टैक्स ही होता है जो एक कंट्री कोई चीज जब इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से उसके ऊपर लगाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पाकिस्तान अगर यूएसए से एक कार इंपोर्ट करता है, अब पाकिस्तान उसके ऊपर 20% या 25% के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैरिफ लगाता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो उसकी गाड़ी की वैल्यू होगी वो उस टैरिफ के लगने के बाद जो मार्केट के अंदर होगी वो उसकी रियल और असल वैल्यू होगी। और मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखो तो टैरिफ को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली टाइप है उसे स्पेसिफिक टैरिफ और जो दूसरी टाइप है उसको एड वैलोरम टैरिफ का नाम दिया गया। अब जो स्पेसिफिक टैरिफ है ये फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है। मान लीजिए कि आपने एक जूतों का एक जोड़ा खरीदा है, आप इसके ऊपर फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगेगा, लाइक $10 या फिर $15 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर इसके ऊपर टैक्स लगेगा। नंबर टू जो है एड वैलोरम, ये परसेंटेज के ऊपर काम करता है, लाइक टोटल वैल्यू में से 10%, इस तरह आपका ये एड वैलोरम टैरिफ चलता है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद एक सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा कि ये गवर्नमेंट ये टैरिफ लगाती क्यों है? अब जो गवर्नमेंट होती है वो अक्सर यही रीजन देती है कि हम तो अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही हैं या फिर हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो रही है, जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सारी रीजन गवर्नमेंट आपको देगी। लेकिन इस पूरे सिस्टम के पीछे एक हिस्ट्री है। ये टैरिफ सिस्टम का आगाज कैसे हुआ है? अब बहुत टाइम पहले जब यूरोप ये बिलीव करता था कि वो कंट्री जिसके पास ज्यादा सोना है या फिर उसके पास ज्यादा जमीन है या फिर उसके पास ज्यादा सिल्वर है वो ज्यादा अमीर तरीन कंट्री है। लेकिन उस ऑन दी अदर हैंड ये मिसकॉन्सेप्शन भी बहुत ज्यादा पाई जाती थी कि जो ट्रेड है वो एक गेम की तरह है, या तो आप उसमें जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं। अब ये सारा कुछ होने के बाद कि जब एक यूरोप के अंदर ये चीज बड़ी पॉपुलर थी कि जिस देश के पास ज्यादा सोना है या ज्यादा सिल्वर है वो ज्यादा अमीर तरीन है। लेकिन ऑन दी अदर एंड ये मिसकॉन्सेप्शन भी बहुत ज्यादा पाई जाती थी कि एक टाइम आएगा कि एक कंट्री जो इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट करते करते अपना सारा सोना या फिर अपना सिल्वर या वो एसेट जो उसके पास अवेलेबल है वो दूसरे कंट्री के पास चले जाएंगे और एक टाइम आएगा वो कंट्री गरीब से गरीब तर होता जाएगा। अब फिर उसके बाद यूरोप एक प्लान बनाता है, क्यों ना हम एक फ्री ट्रेडिंग करने के बजाय कॉलोनीज को कंट्रोल करें। फिर कॉलोनीज को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने कॉलोनीज उन्हें रॉ मटेरियल लाइक कॉटन या फिर उन्हें शुगर वगैरह प्रोवाइड करती थी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी। अब यही होम कंट्री इस रॉ मटेरियल को एक फाइनल शक्ल, एक फाइनल प्रोडक्ट बना के दे देता था महंगे दामों में। जब फाइनल प्रोडक्ट उनके पास आती थी उसके ऊपर टैरिफ और टैक्स लगा के दोबारा इसी ही कॉलोनीज को बेचा जाता था। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मर्चेंडिज्म कॉन्सेप्ट का नाम दिया जाता है, यानी हमने एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना है बजाय कि हम इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। अब इसके बाद 1776 फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ एक थ्योरी पेश करते हैं जिसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का नाम दिया गया, स्कॉटिश। अब उसके बाद 1776 को स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जरूरी नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक कंट्री के पास ज्यादा सोना हो या फिर ज्यादा जमीन हो या ज्यादा सिल्वर उसके पास अवेलेबल हो तभी ही वो कंट्री ज्यादा अमीर हो सकता है। अमीर होने के लिए वो फ्री ट्रेड कर सकता है या फिर वो ये सोच सकता है कि वो कौन सी चीज ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस कर सकता है या ज्यादा बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का नाम दिया गया एडम स्मिथ के द्वारा। अब ये जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी कि किस तरह से फ्री ट्रेड को हमने लेके चलना है, फ्री ट्रेड के थ्रू किस तरह से बहुत सारे देश अमीर बन सकते हैं। अब इसके बाद डेविड रिगार्डो आता है जो एडम स्मिथ के ही आइडियाज को आगे लेके चलता है। अब डेविड रिगार्डो ये कहता है कि जरूरी नहीं कि एक कंट्री किसी चीज में एफिशिएंट हो तो दूसरा भी एफिशिएंट हो, या अगर ये भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही किसी चीज में एफिशिएंट भी ना हो लेकिन फिर भी वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं। अब उसने ये कहा कि इमेजिन करें कि एक कंट्री एक गाड़ियां बना रहा है तो दूसरा कपड़े बना रहा है, तो फिर भी बजाय कि उन्हें टाइम वेस्ट करने के या फिर
ये दोनों चीजें प्रोड्यूस करने के बजाय फिर भी इन अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इस पूरे देखिए आज के वीडियो में हमने बात की कि टैरिफ होता क्या है, क्या कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं, और फिर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो की क्या क्या थ्योरी थी फ्री ट्रेड को लेकर। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया।